हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हमने अपनी कहानी को कहाँ पर छोड़ा था कि हमारा जो कौआ था वो कहता है कि भाई उल्लू को राजा बनाने से कोई सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो वहाँ पर हमारा ये संवाद खत्म हुआ। अब उसके बाद जब भाई सबकी सम्मति जब पक्षियों की उल्लू को बनाने के लिए हो गई तो काक ने उसको भी विखंडित कर दिया, उसको भी मना कर दिया। तो अब क्या होगा? अब बोले तत् प्रविशति प्रकृति माता। तत् यानी उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती हैं। कौन प्रवेश करती हैं? अब प्रकृति माता, प्रकृति जो माता है वो प्रवेश करती है। ठीक है। अब और सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों। अब वो क्या कहेंगी? भो शब्द होता है अरे, वो शब्द का क्या होता है? संबोधन सूचक। हम कहते हैं ना कि अरे शब्द जो बोलते हैं वो हमारा क्या बनता है? भो शब्द से। तो वो कहती हैं, स्नेह के साथ कहती हैं, प्रेम के साथ। सस्नेहम का अर्थ हुआ प्रेम के साथ कहेंगी। क्या कहेंगी? भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम यानी तुम सभी, यूयम सर्वे तुम सभी, एव में संतति मेरी ही संतान हो। यूयम सर्वे तुम सभी, एव यानी ही, में यानी मेरी संतति, मेरी ही संतान हो। कथम मिथ्यः, बोले कथम कैसे? बोले मिथ्यः कलह कुर्वन्ति, कैसे? बोले आपस में, मिथ्यः यानी आपस में, कलह कुर्वन्ति कैसे आप सब आपस में, कथम मिथ्यः कलम कुर्वन्ति क्यों आपस में झगड़ा करते हो? वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीवनः, वास्तव में वो कह रही है क्यों आपस में झगड़ा करती हो? वास्तव में वन्य जीवनः, सभी जो वन्य जीव हैं, अन्यो आश्रितः, अन्योन्य, अन्यो अन्य आश्रित यानी अन्य अन्य पर आश्रित है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। हर कोई एक दूसरे पर आश्रित है, सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, हमेशा याद रखना, कहते हैं हमेशा याद रखना कि सभी जो वन्य जीव हैं वो एक दूसरे पे कह रहे हैं अन्यो अन्य आश्रित, अन्य अन्य पर आश्रित है, यानी एक दूसरे पर सभी आश्रित हैं। ये याद रखना कि ददाति प्रति गृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। वो कह रहे हैं कि ददाति प्रति गृह्णाति यानी कोई देता है, जो देता है, प्रति गृह्णाति तो कोई लेता है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम कोई छुपाता है, कोई आख्याति उसको बताता है, और कोई पूछता है, पृच्छति। बोले भुंक्ते यानी खाता है, और भोज्यते कोई खाने के लिए देता है। तो चैव यानी च का अर्थ और, च इन सभी में और जो बीच में आया है उसको एक च से बता दिया यहाँ पे, च एव। ऐसे ही बोले षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये ही क्या है? षट यानी 6 प्रकार के, षड्विधम यानी 6 प्रकार के, प्रीति यानी प्रेम के लक्षण हैं। और वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, बोलते प्रति गुह्यमाख्याति, बातें बताता भी है, और बोले सावधान करता है, पृच्छति गुप्त बातें बता के सावधान करता है, पूछता है, फिर कहते हैं खाता है, भोज्यते और खाने के लिए जो जोड़ता है या देता है, बोले चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब आपको इस चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। बोले जो देता है और फिर जो लेता है। अब जैसे हम एक हिरन और घास के अगर हम उदाहरण को ले लें, तो जो हिरन है, देखिए फूड चेन आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? हम बता देते हैं कि ये जो घास है, घास को कौन चरती है? बोले हिरन चरती है। ठीक है, ये हिरन है, उसको घास को खाती है, और घास ये यहाँ पे क्या है? ये हमारी घास है, ये फिर हिरन इसको खाती है, और सिंह फिर किसको खाता है? सिंह हिरन को खा लेता है। फिर अब देखिए घास उत्पन्न हुई, घास किसको मिली? बोले घास ने किसको दिया खाना? हिरन को दिया। हिरन ने खाना किसको दिया? सिंह को दिया। अब कहेंगे यहाँ तो देते ही जा रहे हैं, यहाँ सिंह से किसको क्या प्राप्त हो रहा है? तो सिंह जब मरता है तो वो फिर से मिट्टी में पहुंच जाता है, मिट्टी में विलीन होता है। मिट्टी में विलीन होता है तो वो कहाँ पे जाता है? फिर वो घास के लिए एक तरह का खाद बन के
हमारी भूमि में मिल जाता है। तो ये एक क्या हो जाती है, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है। तो अब ये खाद्य श्रृंखला को ही उन्होंने, प्रकृति माता ने बताया कि सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, सभी कैसे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं कि कोई देता है, जैसे घास ने भोजन दिया, फिर लेता है, तो घास ने फिर बाद में जब मिट्टी में वो शेर जब मिल गया तब उसको खाद के रूप में उसने लिया भी। तो कोई देता है तो कोई लेता है, कोई बताता है, कोई कहते हैं, कोई पूछता है, अब कोई जोड़ता है। जैसे आप देखो कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, बोले हर एक जगह से लेती है, वो भी देखो लेती है, फूलों से रस को लेती है, फिर एक जगह पे जोड़ती है, फिर उसको दूसरे लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखा है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये 6 प्रकार के ये प्रीति प्रेम के लक्षण हैं। इसमें आप लोगों को विवाद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोग झगड़ा नहीं करो। वो क्या करी है, षड्विधम यानी 6 प्रकार के ये कैसे हैं, हमारे मित्रता के, प्रेम के, प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। तो कहते हैं सर्वे प्राणिनः, अब सभी प्राणी समवेत स्वरेण, समवेत यानी एक स्वर में कहते हैं। क्या कहेंगे, माता कथयति ता भवति सर्वथा सम्यक, कह तो रही हैं आप, कथयति कह रही हैं आप, भवति यानी आप, कह तो सही, सर्वथा सम्यक बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वयम भवतीम ना जानीम, लेकिन हम आपको, भवतीम यानी आपको, न जानामि हम आपको नहीं जान पा रहे हैं। भवत्याः परिचय का, आपका परिचय क्या है, भवत्याः परिचय का, आपका परिचय क्या है। तो आगे आएगा, वो कहेंगी, प्रकृति माता कहेंगी, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम युष्माकम सर्वेशाम, तुम सभी की, सर्वेशाम तुम सभी की जननी, युष्माकम तुम सभी की कौन हूँ, बोले जननी हूँ, मैं तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मुझको कैसे हो, मुझको प्रिय हो, प्रिय ही हो, तुम सभी मुझको प्रिय हो। ठीक है, सब ही मुझको प्रिय हो, तुम सभी, एक नहीं कि एक ही है मेरे लिए। तो बोले तुम यूयम तुम सभी, सर्वे एव सब ही मेरे प्रिय हो, सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम, सर्वेशाम सभी, सब ही मत कृते मेरे द्वारा बनाए गए, महत्वम विद्यते सभी में ही। अब देखिए, सर्वेशाम एव सब में ही क्या है, बोले मत कृते मेरे द्वारा दिए गए, महत्वम विद्यते मेरे द्वारा दिए गए महत्व हैं, सभी के अंदर मेरे द्वारा दिया गया एक कुछ ना कुछ गुण या खूबियां हैं। यथा समयम, बोले यथा समय, यथा यानी जब जिस चीज का समय होता है, तावत कलहीन समयम भथा यापनंत, कह रहे हैं यथा समयम, बोले इस समय को, बोले क्या कह रहे हैं, इस यथा समयम यानी अब यथा कहते हैं जब ये समयम, इस समय को, तावत कलहीन उस समय को, कलह से, समयम व्यथा क्यों खराब कर रहे हो, या अंतः अपितु मिलित्वा, या पंत मतलब क्यों खराब कर रहे हो, अपितु जबकि मिलित्वा मिलकर ही, मोदध्वम जीवनम यानी मिलकर ही, मोदध्वम मिलकर ही, प्रसन्नता से जीवन, मिलकर प्रसन्नता से जीवन के रसमयम कुरुध्वम, रसमयम कुरुध्वम यानी आप जीवन के रस को आनंदित कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। क्या कह रही हैं, मिलकर एव, मिलकर ही इस जीवन के आनंदित रस को क्या करना है, बोले कुरुध्वम, रसमयम कुरुध्वम, रस से युक्त करो। ठीक है, तो कह रहे हैं तद्यथा कथितम, इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है कि प्रजा सुखी सुखम राज्ञा, प्रजा के सुख में राजा सुखी होता है, प्रजानाम च हितै हितम, प्रजा के हित में ही हित होता है उसका, ना आत्मप्रियम हितै राज्ञा, राजा को आत्म यानी अपना हित प्रिय नहीं होता है, प्रजानाम तु प्रिय हितम, प्रजाओं का हित, उस प्रजा का हित राजा का हित होता है। तो क्या कह रही हैं कि राजा के, प्रजा के सुख में ही सुख होता है ना, राजा का
जो राजा होते हैं प्रजा के सुख में ही सुख होता है और उनके दुख में ही दुख होता है। प्रजा के हित में ही हित होता है। किसका? राजा का हित होता है। प्रजा दुखी होगी तो क्या राजा सुखी होगा? नहीं होगा। तो वही वो कह रही हैं, सबको समझा रही हैं कि राजा का आत्म प्रियम हितम राज्ञा, आत्म न आत्म प्रियम, ना यानी नहीं है अपना स्वयं का कोई प्रिय हित राजा का अपना स्वयं का नहीं होता है कि वो अपने लिए कुछ चाहता हो। प्रजानाम तो प्रियम हितम, प्रजा का जो प्रिय होता है वही तो हित होता है राजा का। तो ये प्रकृति माता ने उनको संदेश दिया। आगे भी कहती हैं कि अगाध जलश्चारी न गर्वम याति रोहितः। बोले अब क्या कह रही हैं कि और भी उन्होंने क्या बात बताई कि अगाध जल यानी जल में घूमने वाली संचारी, संचरण करने वाली, बोले कौन? ना गर्वम याति रोहिता, रोहू नाम की जो मछली होती है अपनी कुशलता पर क्या गर्व? ना गर्वम याति, नहीं करती है। बोले अंगुष्ठोद मात्रेण शफरी फुरफुरियात, और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बड़ा जल चाहिए तभी वो करती है, वो तो क्या होती है? बोले अंगूठे मात्र के थोड़े से भी जल में घूमने वाली, बोले अंगुष्ठोद मात्रेण, अंगूठे भर के जल में भी, अंगूठे भर का भी जल होगा तो उसमें भी शफरी यानी जो मछली होती है, शहरी मछली अधिक फुदकती है। अब ये क्या कह रही हैं? उनने क्या बताया? बोले शफरी यानी शहर में रहने वाली फुरफुरियाती, मतलब बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या दिखाती है कि मैं बहुत अच्छे से तैरने लगती हूँ। तो अगाध जल यानी अगाध का अर्थ होता है बहुत विशाल जल में संचारी रहने वाली, कौन? जलचरी। अगाध जल में संचारी, अत्यधिक जल में संचरण करने वाली, ना गर्वम याति रोहिता, रोहू नाम की जो मछली होती है वो अगाध जल में रहती है, उसके जल की कोई थाह नहीं है। नदी में कितना जल होता है? थोड़ा बहुत होता है। बोले नहीं, तो रोहिता नाम की गर्वम याति रोहिता, गर्व नहीं करती है, रोहू नाम की मछली गर्व नहीं करती है। और अंगुष्ठोद मात्रेण शफरी फुरफुरियाते, और अंगूठे भर के जल में जो शहरी जो मछली होती है, शफरी यानी शहर में रहने वाली जो मछली होती है, फुरफुरियाती बहुत अधिक फुदकती है, बहुत ही अधिक फुदकती है, इधर उधर से घूमती है, फड़फड़ाती है। तो यानी वो अपनी श्रेष्ठता बताती है, जबकि जो श्रेष्ठ होता है वो तो अगाध जल में रहने पर भी घमंड नहीं करती है। देखा है ना, छोटे से उसमें होगी तो उसमें बहुत इधर उधर घूमती है, और जो शांत जल में, अगाध जल में, समुद्र सागर में, अनंत सागरों में रहने वाली मछलियां कभी क्या? बोले गर्व नहीं करती हैं। तो प्रकृति माता ने उनको ये संदेश दिया कि भाई सभी के अंदर अपने अपने गुण हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन गुणों के को लेकर अभिमान करें। ठीक है, आगे हो गया कि अतः भवन्तः सर्वे अपि, अतः आप सभी, बोले अतः भवन्तः, अतः आप सभी, सर्वे अपि सफरीवत यानी शहर की मछली की प्रकार, वत अर्थ होता है प्रकार या तरह, बोले सफरीवत शहर की मछली की तरह एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक गुण की चर्चा, बोले विहाय छोड़ो, एक एक गुण की चर्चा को छोड़ो कि सब अपने अपने एक एक गुण को बखान कर रहे हैं। मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय च बोले वन रक्षा के लिए, प्रयत्ता सर्व प्रयास करो, प्रयत्न करो, सर्व प्रकृति मात्रम प्रणमंती। अब क्या होता है? प्रयत्ता यहाँ पे खत्म होती है उनकी बात, कहती है अतः भवन्तः सर्वे अपि, अतः आप सभी, बोले आप सभी सफरीवत यानी शहर की जो छोटी मछली की प्रकार से एक एकस्य गुणा चर्चा विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़ो, त्यागो, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै वन की रक्षा, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्ता प्रयास करो, प्रयत्न करो कि वन की मिलकर रहें, प्रकृति की सौंदर्यता को बढ़ाएं और वन की रक्षा करें, मिलकर रहो। बोले सर्व प्रकृति मात्रम सभी, अब क्या करेंगे? बोले सर्व सभी प्रकृति मात्रम प्रकृति माता को प्रणमंती, मिलित्वा मिलकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, और मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प के साथ में पूर्वक गायंती और गाते हैं।
सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं और गाते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिना जायते हानि परस्पर विवादतः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं कि परस्पर विवादात, परस्पर विवाद से प्राणियों की जायते हानि, प्राणियों की हमेशा हानि ही होती है। परस्पर विवाद से हमेशा प्राणियों की हानि ही होती है। वो कह रहे हैं कि अन्यो अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से लाभ तेषां प्रजायते, और हमेशा अपितु एक दूसरे की सहयोग से लाभ तेषां यानी सभी को बोले लाभ प्रजायते, लाभ मिलता है, सभी को एक दूसरे से उनका लाभ मिलता है। अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो सभी को एक दूसरे का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो इस कहानी में आप पूरा देखिए, इसमें क्या बताया गया कि देखिए हर एक पक्षी था वन में, हर एक पक्षी, सिंह से लेके वानर, हाथी, मयूर, गज, सभी आए और सभी ने क्या किया? किसी ने ये कहा, किसी ने दूसरे के गुण की चर्चा की? नहीं की। सभी ने क्या किया? सब ने अपने अपने गुणों को बताया। उसने कहा मैं शक्तिशाली हूँ, तो मयूर कहने लगी मैं सुंदर नाचती हूँ। तो कोयल ने अपने गुणों का बखान किया, तो कौआ अपने गुणों को बताने लगा। बगुला कहने लगा मैं ध्यानी ज्ञानी हूँ। और ऐसे ही कर करके सभी ने अपने गुणों को बताया। और फिर बाद में जाते देखा देखो सब एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे थे, अपने गुण अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, आत्म प्रशंसा कर रहे थे, और दूसरे को की सराहना नहीं कर रहे थे, दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। तो ये समाज का दर्पण इस कहानी में बताया गया कि ऐसा होता है, ऐसा ही हो रहा है कि एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते और क्या होते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। ऐसा बखान जैसा इस पूरे पाठ में किया गया। तो जब ये पाठ में ये चीज़ बताई गई है तो बाद में प्रकृति माता ने क्या बताया? प्रकृति माता सिर्फ ये जो इस पाठ के माध्यम से जो प्रकृति माता में के द्वारा लेखक ने जो बताया है संदेश, वो केवल पशुओं के लिए नहीं सभी के लिए बताया गया है। कि कहते हैं कि प्राण ना जायते हानि परस्पर विवाद तक, कि परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि ही होती है, प्राणियों को नुकसान ही होगा एक दूसरे से विवाद करके। जबकि अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से लाभ तेषां प्रजायते, हमेशा लाभ प्रजायते यानी मिलता है। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर एक दूसरे से परस्पर विवाद करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उससे हानि ही होगी। तो ये इतना बड़ा संदेश इस पूरे पाठ के माध्यम से आप लोगों को दिया गया। ठीक है, कि हम सभी को कैसे बोले, उन्होंने बताया कि प्रकृति की सुंदरता के लिए, प्रकृति रक्षा के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, जीवन रस के आनंद को ग्रहण करना चाहिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ एक दूसरे के लिए ईर्ष्यापूर्ण भावना से भरे हुए हों। ठीक है, तो इन भावनाओं को हमें त्याग देना चाहिए। तो ये हमारा पाठ होता है समाप्त। अब हम चलते हैं, इसमें आने वाले कुछ जो शब्द थे उनको भी आपको समझा दें कि कहीं हो सकता है कि भाई यही वाला पैराग्राफ दे दिया उनने और उसमें से क्वेश्चन पूछ ली तो आप कहाँ से करेंगे। तो पहला लिखा है अन्य अन्यो आश्रितः, तो अन्य अन्य अलग निकाला हमने और यहाँ पे आश्रितः अलग निकाला। अब आप कहेंगे ये ओ की मात्रा कहाँ से आई? तो ये जो विसर्ग थे वो हट के ओ की मात्रा बनी। यहाँ पे य और आश्रित, अन्याश्रितः, अन्य। अब इस अन्य में यहाँ पर विसर्ग नहीं आएंगे, यहाँ पे अन्य आश्रित आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट से बन गया था इसलिए उसको हमने सुधार दिया। यहाँ पे अन्य पहले विसर्ग वाला आएगा और ये बिना विसर्ग का आएगा, क्योंकि य और आ का मेल होगा तब अन्याश्रिता बनेगा, अन्यो अन्य आश्रित। ऐसे सर्वे शाम का देखें तो सर्वे शाम एव अलग निकाल दीजिए तो बाकी जो बचा वो अपना विग्रह हो जाएगा। ऐसे तद्यथा यानी तद यथा। अब ये तद्यथा को आप अगर देखें तो क्या बना हुआ है? तद्यथा। तो अगर इसको आप तोड़ें तो ये जो शब्द है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है। ये आधा द और या होता है, ठीक है, और ये था लिखा है। तो अब आपको देखिए यथा शब्द हमारा निकल आया, यथा यानी जब। तो ये जो ये तद शब्द है वो क्या बन जाएगा हमारा? तत्। तीसरा वर्ण पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? बोले तथा यत।
आगे देख लेते हैं कि सर्वे अपि, तो फिर से अपि निकाल दीजिए और सर्वे अलग निकाल दीजिए। एक एक कस्य, तो बोले एक अलग निकाल दीजिए, एक कस्य अलग निकाल दीजिए। अब आप कहेंगे उसमें ऐ की मात्रा निकल रही है, तो यहाँ पे ऐ आना चाहिए था, ऐ कस्य होना चाहिए था, क्यों नहीं आया? बोले एक तो हमने अलग निकाला, जो ऐ की मात्रा है वो क्यों आई? क्योंकि जो दूसरा ए बन रहा था, ये अ और ए के मेल से यहाँ पे वृद्धि संधि हुई थी, इसलिए इधर संधि पद में ऐ की मात्रा हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तोड़ेंगे तो ऐ ही बाहर निकालेंगे। अ और ए के मेल से ऐ बनता है। हमेशा गुण का नियम देख लीजिएगा कि अ और ई के मेल से ए बनता है और अ और ए के मेल से ऐ बनता है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐ की मात्रा आपको ये दो मात्राएं दिखें और जब आपको तोड़ना हो तो पहला वर्ण आप आ से अंत कीजिएगा और दूसरे की शुरुआत ए से करना है। ठीक है, ये नियम ध्यान कर लीजिए। ऐसे कहते मत कृते, तो मत, मत अलग निकाला, कृते हमारा अलग निकाल दिया। ऐसे गुह्यम आख्याति, तो गुह्यम शब्द यहाँ से माँ हलंत के रूप में निकाला, बाकी बचा के आख्याति अलग कर दिया। चैव में देखिए च और एव, च हमारा एक क्या हो गया, च हमारा अव्यय हो गया और एव उसमें से अब कहेंगे ऐ निकल रहा है, तो वही वृद्धि संधि का नियम हमने अभी आपको बताया कि अ और ए के मेल से ही ऐ की मात्रा बनती है, यानी ये दो मात्राएं बनती हैं। तो जब भी आप ऐ की मात्रा को जब तोड़ेंगे तो उसमें से अ और आपको ए निकालना है, तो वहां पे च में आ मिला दिया तो ये बन गया च। ठीक है, और यहाँ पे ऐव जो था तो ए अलग निकाला और वह अलग निकाल दिया, तो ये चैव बन गया। आगे देख लेते हैं कि नात्म प्रिय, न आत्म प्रियम, तो ना जो शब्द था, न में से न पहले निकाला, अ बाद में निकालो, तो नात्म प्रियम हो गया। ठीक है, अंगुष्ठोद मात्रकेण, तो अंगुष्ठ शब्द अलग निकाला, उदक शब्द अलग निकाला और मात्रेण शब्द अलग निकाल दिया हमने। ऐसे ही देखें अन्य सहयोग, या तो अन्य शब्द में जहाँ पे ओ की मात्रा है वहीं पर आप विसर्ग लगाएंगे। यहाँ पे या के बाद कुछ भी नहीं है तो हमने ऐसा ही लिख दिया उसको, और सहयोगिन शब्द अलग निकाल दिया। लाभस तेषाम, तो ये वाला सा हमें पता है कि विसर्ग के स्थान पे आता है, तो जब विग्रह करेंगे तो लिख देंगे लाभः तेषाम। आगे देख लेते हैं कि महत्वम शब्द लिखा है, तो महत शब्द में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, त्व। अब आगे देखें कथितम में त शब्द है, ता कथित, कथ धातु में ता दिख रहा है पीछे, अर्थात इसमें इक्त प्रत्यय है। और माँ कहाँ से आया, कहेंगे फलम की तरह रूप बनाया, नपुंसकलिंग के रूप है। कथित, कथिता और कथितम, ये इसके तीनों लिंग के रूप बनते हैं। मिलित्वा में इक्त्वा प्रत्यय हो गया। विहाय में वी, हा और ल्यप प्रत्यय, वी इसका उपसर्ग, हा इसकी धातु और ल्यप इसमें प्रत्यय हो गया। आगे देख लेते हैं सस्नेहन, सस्नेहम यानी स्नेह के सहित, तो जहाँ पे सहित ये अव्यय लगा हुआ है तो इसीलिए ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। अच्छा, अव्ययी भाव समास के लिए किसी एक बच्चे ने पूछा था कि मैम यहाँ पे लिखा है उपनद्याः, उपनद्याः शब्द है, इसका समास विग्रह नद्याः समीपम कैसे बना। इसका अगर आप कहें तो ये लिखा है उप नद्याः लिखा हुआ है, तो इसमें जब हमने इसका समास विग्रह करते हैं तो ये हमारा नद्याः समीपम कैसे बन जाता है, ये पूछा था किसी ने, तो उसका हम आंसर दे देते हैं कि उप जो शब्द होता है वो हमारा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है समीपता का अर्थ बताने के लिए प्रयोग होता है, समीप। तो जब अव्ययी भाव समास को आप तोड़ते हैं तब जो हमारा जो लास्ट वाला शब्द होता है उसका अर्थ क्या निकल रहा है, बोले नदी के समीप। नदी समीप अगर आप बोलें, जैसे उपनद्या लिखा हुआ है और इसका अर्थ बताएं तो क्या होगा, समीप नदी। अब अगर इसको सही कारक चिन्ह के साथ में बोले तो क्या होगा, बोले नदी के समीप, तो के शब्द का अर्थ निकला किसके, नदी के। तो नदी शब्द में हमें काकी के का अर्थ बताना है, तो नदी शब्द में जब हमें काकी के का अर्थ बताना है तो नदी में हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो बनेगा नद्याः। और जो हमारा अव्यय होता है, जो भी अव्यय होता है उसका
अर्थ निकलकर पीछे नपुंसक लिंग की तरह लगा देते हैं, तो ये हमारा अव्ययी भाव में समास विग्रह हो जाता है। तो नद्याह और उप का अर्थ हुआ समीप, और जिसको फलम की तरह रूप बनाया तो लिख दिया नद्याह समीपम। ठीक है, कोई भी आपके जो भी आपके वो आ जाए समासिक पद, तो उसमें क्या करेंगे, स्नेह, देखिए सस्नेहम था तो स्नेहेन यानी स्नेह के सहित, साथ का अर्थ है, इसलिए तृतीया विभक्ति आई, है ना। बाकी जिसमें जहां पर अर्थ, जैसे यहाँ पे स्नेह के साथ, यहाँ पे भी के का अर्थ आ रहा था, तो यहाँ पे भी हमें स्नेहस्य लिखना चाहिए था, लेकिन स्नेहेन क्यों लगा। सह शब्द कहता है सह अर्थे तृतीया, सह के अर्थ में तृतीया लगाइएगा। ठीक है, तो इसलिए स्नेह शब्द में हमने पहले तृतीया विभक्ति लगाई, और उसके बाद जो स का अर्थ सहित निकल रहा था उसको फलम की तरह बाद में लगा दिया, स्नेह के साथ, तो अव्ययी भाव समास। यथा समय, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, क्या होता है, अनतिक्रम्य, ये अव्ययी भाव समास का आ गया। यथा शब्द जहां पे दिख जाएगा उसका अर्थ क्या होता है, अनतिक्रम्य, और बाद में जो शब्द होता है उसको हम जैसे के तैसे उसी तरह से लिख देते हैं, और ये जो यथा शब्द है उसमें हम अनतिक्रम लगा देते हैं। ऐसे ही प्रकृति माता शब्द में प्रकृति बोले माता को, यहाँ पे क्या लिखा था, बोले प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को, तो प्रकृति मातरम ये इसका समासिक विग्रह हो गया। अब ऐसे ही कह रहे हैं, बोले प्रजा सुखी, ये प्रजा का सुख या प्रजा के सुख में, तो यहाँ पे भी तत्पुरुष समास हमारा हो गया। ये हमारे समास विग्रह हो गए। अब हम देख लेते हैं थोड़े अव्यय पद, जिसमें ततः शब्द लिखा हुआ था। ततः का होता है इसके बाद, एव का अर्थ होता है ही, सदैव का होता है हमेशा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, अपितु का अर्थ होता है बल्कि, तू का अर्थ होता है तू, और चा का अर्थ होता है और। अब आप प्रयोग देख लीजिए कि ततः यानी इसके बाद, ततः प्रकृति माता प्रवेशम करोति, उसके बाद प्रकृति माता ने प्रवेश किया। देखिए वाक्य प्रयोग भी नहीं आए, आपको इस तरह से वाक्य आ सकते हैं, तो उसमें आप कैसे छांटेंगे, अव्यय पद कहाँ है, तो आप बता देंगे ततः, इसमें अव्यय प्रयोग है। एव यानी ही, वयम सर्वे ए प्रकृति मातु संतति, हम सभी प्रकृति माता की संतति हैं। पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अव्यय पद कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि एव यहाँ पर हमारा अव्यय शब्द है। सदैव सत्यम वदितव्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये तो वाक्य में प्रयोग है। वाक्य दे दें तो सदैव आपका अव्यय पद बनेगा। वृथा यानी व्यर्थ, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि वृथा मत वद, यानी वृथा यानी व्यर्थ नहीं बोलो, ठीक है। माँ वद, तो हमारा वृथा शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा। वृथा आत्म प्रशंसा ना कर्तव्यम, हमें आत्म प्रशंसा व्यर्थ में नहीं करनी चाहिए। अपितु का अर्थ होता है बल्कि, कि समय वृथा आपश्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरु, जीवन को रसमय करो। वृथा क्या करो, बोले वृथा समय को क्या नहीं करो, यापन तुम यानी आपन तुम, इसको व्यर्थ नहीं करो, मिलकर रहना चाहिए। अपितु यानी बल्कि, आपको क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तू होता है हमारा, तो का अर्थ बताते कि माता भवती तू सत्यम कति, माता आप तो सही कह रही हो। च का अर्थ और हो गया, बोले रामा च सीता च वनम अगच्छताम, राम और सीता वन जाते हैं, और का अर्थ कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब कुछ पर्याय शब्द और देख लीजिए कि हमारे कौन कौन से आए हैं, कि सस्नेह यानी स्नेह के साथ, तो स्नेहेन सहितम। संतति अपत्यम, अपत्यम भी कहते हैं, आत्मजन्म भी कहते हैं। जो हमारा जननी तुल्य वत्सला आया था उसमें अपत्य शब्द भी आया था संतान के लिए, तो आप संतति में आप अपत्य भी शब्द लिख सकते हैं, आत्मज शब्द भी लिख सकते हैं। कलह विवाद को कहते हैं। स्मृत यानी स्मृत याद किया, तो विस्मरत यानी याद किया, विस्मरण करना, स्मरण करना, ठीक है। परम परंतु, यहाँ पे लिखा है रसमयम यानी प्रेममयम। मोदध्वम, मोदध्वम का अर्थ होता है आनंदमयम, आनंद के साथ में। कथितम यानी वदितम, एक ही बात होती है। कहते हैं प्रविशति यानी प्रवेश करोति, जो प्रवेश करता है उसको प्रविशति कहते हैं। आख्याति यानी कथयति, आख्याति का अर्थ क्या होता है, कहना, तो कथयति। प्रीति, प्रीति को क्या कहा जाता है, प्रेम। हितम शब्द किसके लिए होता है, हितकारी के लिए। राज्ञ किसको कहा जाता है, राजा या फिर नृपः, ठीक है। अब कहते हैं जायते यानी भवति,
जायते का अर्थ क्या होता है? होना। तो जायते यानी भवती, एक ही बात होती है। जननी माता भी कहते हैं। विद्यते का अर्थ होता है, अस्ति, है। यथा समय यानी उचित समयम। कलेहेन यानी विवादेन। आगे देख लेते हैं। अपितु जिसका अर्थ होता है बल्कि। विहाय यानी छोड़कर, छोड़ना, त्यक्त्वा छोड़कर। प्रकृति माता, प्रकृते मातरम। मिथः यानी परस्परम। मिथा यानी आपस में मिलकर, ठीक है। ददाति यानी यच्छति। भुंक्ते खादसी। गुह्यतम गुप्तम, छुपी हुई। आत्मप्रिय यानी अपने लिए प्रिय जो बात हो तो स्वप्रिय। प्रजा सुखे यानी प्रजा के सुख की। सुखे विवादितः यानी प्रजाया सुखे इसका है, यानी प्रजा सुखे जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? प्रजाया सुखे, प्रजा के सुख में। ठीक है। विवादतः यानी कलह कुर्वन्तः, कलह करना, विवाद करना यानी कलह करना। ठीक है। ऐसे ही परस्परम, मिथः अभी अपन ने बता ही दिया था। अगाध जल, यहाँ पे संचारी हो गया, ये सुंदरी नहीं है, संचारी है। अगाध जल संचारी यानी असीमित जल धारायाम भ्रमण, जो असीमित जल धारा में भ्रमण करती है। शफरी किसको कहते हैं? लघु मत्स्य, छोटी सी शहर की मछली। ठीक है। याति यानी गच्छति, याति का अर्थ होता है जाना। सहयोगिन होता है मिलकर रहना। अंगुष्ठ मात्रो यानी अंगुष्ठ मात्र जले, थोड़ा सा कम जल। गर्वम किसको कहते हैं? अभिमान। घमंडम अभिमानम। रोहित बोले, रोहित किसका होता है नाम? बोले रोहित नाम मत्स्य, रोहु नाम की मछली। बोले गुणस्य यानी दोष। अब इसके क्या होगा ये? अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गई ये पर्याय। अब गुण के बाद जो दोष लिखा हुआ है यहाँ से विपर्याय लिखे हुए हैं कि गुण का उल्टा होता है दोष, संतीति का होता है असंतीति और प्रिया का होता है अप्रिय। ये क्या होता है कभी कभी ये जो पर्याय शब्द में कि वो 3-4 शब्द यहाँ पे मिल गए होंगे, प्रिंटिंग में हो जाता है तो बता दिया आपको। प्रविशति यानी प्रवेश करना, तो निस्सति, निस्रति निसार करना, बाहर निकलना। निर्गति भी हो सकता है बाहर जाना। विहाय छोड़ना, तो ग्रहीत्वा यानी पकड़ना, ग्रहण करना। कलहम, कलह यानी विवाद, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रेम। स्मृत, स्मृत का देखिए वहां पे भी हमारा था स्मरण कुर्वन्ति होगा, उसका विस्मृत, उधर भी हमने आपको जो बताया वहां पर भी स्मृत का विस्मृत, यहाँ से एक पर्याय शब्द पहुंच गया था। जबकि अगर स्मृत शब्द का पर्याय देखेंगे तो हो जाएगा अपना कि स्मरण कुरुतः या करोति, करोमि या कुर्वन्ति, स्मरण करना। ठीक है। और विस्मृत उसका उल्टा हो जाएगा। भुंगते यानी खाना, तो पिबती यानी पीना। आत्मप्रियम खुद को प्रिय करना, तो पर प्रियम दूसरों पे प्रिय करना। हिते हित में, और अहिते यानी हित में जो नहीं है। हानि, हानि का उल्टा हो जाएगा लाभ। अब आगे देख लेते हैं कि गर्वम यानी अभिमान के साथ, तो सविनयम विनय के साथ। सस्नेहम प्रेम के साथ में, तो घृणा सहितम घृणा के साथ। यथा समयम तो कहते हैं अयथा समयम। ठीक है। सही समय तो बोले बिल्कुल बिना सही समय। अब आश्रिता तो उसका हो जाएगा अनाश्रिता। गुह्यम, गुह्यम यानी छुपाना, तो प्रकटम यानी प्रकट करना। मुखम तो मुखम नहीं होगा ये सुखम होगा। सुखम, सुखम का उल्टा होगा दुखम। हितम का हो जाएगा अहितम। प्रियम का हो जाएगा अप्रियम। सहवागम का हो जाएगा क्या हो जाएगा? सहयोगेन होगा, सहयोगेन होगा। सहयोगेन का हो जाएगा असहयोगेन, और अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा, उसकी जगह हो जाए उंगली, या फिर बता दीजिए हाथ। ठीक है। ये उसका उल्टा हो गया कि हस्तः पानी, ये उसके हाथ के विपरीत अर्थ हो गए। और जलम का हो गया स्थलम, और संचारी का हो गया असंचारी। संचारी यानी जो तुरंत निरंतर घूमते रहना, और असंचारी यानी स्थिर रहना। तो ये हमारे यहाँ पर आपके सारे अभ्यास कार्य, अपने जो पैराग्राफ हमने जो रीड किया था उसके हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अभ्यास कार्यों को शुरू कर देंगे कि इस पाठ में कौन कौन से अभ्यास कार्य आए हैं। पाठ में दिए हुए अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।